जय श्री राम साथियों, कैसे हो? भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं 2023 में सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 2023 में सिंह राशि वालों के लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है। यदि कुछ परेशानियां हैं तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको जानने के लिए पवन शास्त्री के साथ ओनली 5 से 7 मिनट जुड़े रहिए। आपको अपनी राशि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, जिन जातकों का नाम इन अक्षरों पर होता है, मतलब नाम का पहला अक्षर अगर इन अक्षरों से चालू होता है, मा से, टा से, तो आपकी राशि पड़ती है सिंह। और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और इसका वर्ण है क्षत्रिय। आओ जानते हैं सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में शनिदेव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि से जुड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे और काफी समय से चली आ रही योजनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। अप्रैल मध्य तक गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे आपको धन से जुड़ी हुई समस्याओं में थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं, ध्यान रखना। इस समय आपके शुभ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थान में गोचर कर आपके धर्म भाव को मजबूत करेंगे। आपकी धार्मिक यात्रा सफल होगी। इस समय राहु गुरु के साथ युति कर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा, जिससे पिता को सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो धर्म के विरुद्ध हो, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। साल का एक और बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मारक स्थान में गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जाता है। इस समय राहु आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है और आप लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं, ध्यान रखना। यहाँ बैठा राहु जुआ और लॉटरी में धन हानि की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए जुआ सट्टे से आप कृपया दूर रहें। और बताते हैं बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। आइए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि जनवरी और फरवरी हमारे लिए कैसा जाने वाला है। आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग बनाकर पंचम में विराजमान है और आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ हो सकता है। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। माह के मध्य में सूर्य शत्रु भाव में गोचर कर शत्रुओं से आपको निजात दिलवाने का काम करेगा। 17 जनवरी को शनि सप्तम भाव में गोचर कर भाग्य भाव को पुष्ट करेगा, मतलब मजबूत करेगा आपके। और महाराज जी ध्यान दें कि इस समय गुरु के 8वें और भाग्य भाव में बैठे राहु या शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस समय आत्मबल की घटनाओं को समझना होगा। दशम में मंगल कार्य स्थल पर ऊर्जा बनाकर रखने वाले होंगे और यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है। जानते हैं फरवरी का महीना हमारा कैसा रहेगा। फरवरी माह में सप्तम भाव में शनि शुक्र सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकती है। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। यही छठे भाव में बुध गोचर करा रहा है
और ध्यान दें कि परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन या भवन खरीदने में जा सकती है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र के सहयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। उच्च का शुक्र एक नए कारोबारी संबंध बनाकर आपको धन लाभ करवाने वाला है। तीसरे भाव में केतु का गोचर भाई बहनों में थोड़ा सा विवाद का कारण बन सकता है। ध्यान रखें, घर में किसी प्रकार का वाद विवाद न होने पाए। जानते हैं मार्च और अप्रैल। मार्च के माह में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। मंगल का गोचर दशम भाव में मिलकर लाभ भाव में होगा। वही शुक्र की युक्ति भी भाग्य स्थान से राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और विपरीत स्वभाव से थोड़ा बचे और भाइयों और परिवार से लाभ होने की योग हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलने वाली है। आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य में शुक्र का गोचर कार्य स्थल पर महिला सहकर्मी के सहयोग से आपका कार्य अच्छा होगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युक्ति गूढ़ विद्या की ओर आपको लेकर जाने वाली है। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपको मित्रों पर अधिक विश्वास करके नहीं चलना है, इस बात ध्यान रखें। जानते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल के माह में शुक्र आपके दशम स्थान में गोचर कर आपको लाभ देने वाला हो जाएगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होने वाला है। इस समय आपकी वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। ध्यान रखें, शेयर मार्केट से भी फायदा हो सकता है। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे और वही उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति होगी। मेष राशि में सूर्य, राहु, गुरु, बुध की यह युक्ति आपके भाग्य को प्रबल करने वाली है। सत्ता प्राप्ति में भी मदद करेगी आपको। इस समय भाग्य पर देवगुरु की कृपा से आपके अटके काम पूरे होने वाले हैं। आपको यात्राओं से लाभ होने वाला है। इस समय अपने पिता से आपको कोई बड़ी मदद मिल सकती है। शनि और सूर्य राहु पर दृष्टि के कारण पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पिता की सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं मई और जून सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण बन सकती है, इसलिए सावधान रहें। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना है। लाभ भाव में सूर्य शुक्र की युक्ति स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करवाने वाली रहेगी। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इत्र कपड़े के कारोबार से जुड़े जातक अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस मई फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी महिला जातकों को कोई बड़ी कंपनी में ऑफर आ सकता है। विदेशी निवेश के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। जून के महीने में मतलब भाग्य और दशम भाव के स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। मन को टूटने नहीं देना है, ध्यान रखें। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ी हुई रहेगी। बुध दशम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति का कारण बनने वाला है। आपकी आर्थिक उन्नति होगी। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलने वाली है। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश और कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। और ध्यान दें कि माह के मध्य में सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर आपको उच्च अधिकारी वर्ग में से सहयोग प्राप्त होगा।
इस समय सप्तम भाव में विराजमान शनि मंगल की दृष्टि है और मंगल शनि का अशुभ षडांक योग पत्नी से मनमुटाव का कारण बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा घर परिवार में प्रेम से रहें। जानते हैं जुलाई और अगस्त का महीना हमारा कैसा रहने वाला है। जुलाई माह में लग्नेश और लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश में सम्मानित भी किया जा सकता है। बुध सूर्य के बुध आदित्य योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। लग्न में मंगल शुक्र की युक्ति शनि से दृष्ट होने के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यंत अधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं, इसलिए अपने माइंड अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। इस समय यौन इच्छा काम इच्छा कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आप स्त्रियों से सावधान रहें। सूर्य शनि के एक दूसरे से छठे और 8वें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग बनाकर रहना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र और गुरु की दृष्टि भगवान थोड़ी राहत देने वाली होगी और आपको लाभ दिलाएगी। जानते हैं अगस्त के महीना अगस्त के माह में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीज उसे लाकर दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का योग बना हुआ है। लग्ने सूर्य का लग्न में बलवान जो गोचर है आपको सरकार का प्रिय बनाने वाला होगा। इस समय आपको व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज ओज दिखाई देगा। इस माह बुध शनि का सप्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ध्यान रखना कि महिला वर्ग को इस माह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत थोड़ी सी पड़ सकती है। जानते हैं सितंबर और अक्टूबर का महीना। सितंबर माह में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। मीडिया जनसंचार और लेखन से जुड़े जातकों का इस समय प्रसिद्धि के प्राप्त करने के योग बने हुए हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की उम्मीद ज्यादा है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर अपने परिवार में का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद ही शुभ है। ध्यान देना इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी होने वाला है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निसंतान दंपतियों के यहाँ संतान का जन्म हो सकता है। कोशिश करें सफल होंगे। जानते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर माह में दशमेश शुक्र लग्न में ही गोचर कर उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु का संचरण आपके साहस की वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको सफलता प्राप्त कराने वाली हैं। ध्यान देना इस समय मंगल की दृष्टि आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। गुरु मंगल के सप्तक योग से आपको इस समय भवन और वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है। हालांकि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है। 30 अक्टूबर को राहु महाराज 8वें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वही केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपकी सेहत के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। जानते हैं नवंबर और दिसंबर। 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युक्ति से केतु के साथ होगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धनहानि होगी। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को थोड़ा सा
कष्ट हो सकता है। राहु के इस समय संचरण से आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल और मध्य में अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र में मंगल बुध की इस माह मानसिक बल प्राप्त होगा। शनि के सप्तम भाव में आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही है। साल के अंतिम माह में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला है। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन, सिनेमा जगत से जुड़े जातक बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस माह आपको यात्राओं से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने वाला है, ध्यान रखना। शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का काम करेगा। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी से जुड़े काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल, खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को धन लाभ के काफी योग बने हुए हैं। यदि जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप ध्यान रखना, आप सूर्य को जल अवश्य दिया करें। तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली मिला लें, तिल मिला लें, कुछ मीठा डाल लें और सूर्य नारायण को सुबह सुबह अगर आप जल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जब जगें तभी सवेरा, जब आप नहाए धोएं उसी समय आप जल दें। गौ को गुड़ जरूर खिलाएं। हो सके तो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं या फिर हनुमान चालीसा स्वयं पढ़ा करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। हो सके तो आप हीरा पहने या फिर व्हाइट जरकन सूर्य की अंगुली में, मतलब छोटी वाली के पड़ोस वाली अंगुली में आप धारण करते हैं, आपको बहुत लाभ होता है। ध्यान दें, कुत्ते को अपने हाथों से घर से बाहर निकलते वक्त कुछ न कुछ खिला करके निकले, आपको बहुत लाभ होगा। आप स्नान करते वक्त अपनी तर्जनी अंगुली से जल पे ह्रीम शब्द, हा और छोटी ई की पाई और ऊपर बिंदी लगाकर ह्रीम शब्द लिख करके अगर स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप निवारण मंत्र या हनुमान मंत्र या राम मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना चैनल है यार ज्योतिष और संगीत, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे उंगली दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये ज्योतिषीय ज्ञान शास्त्रों से, विविध शास्त्रों से छान करके, समझ करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी भावना के साथ सभी सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। पवन शास्त्री का सभी दर्शकों का पुनः जय श्री राम और भैया जय श्री राम।